ट्रेडिंग में एक सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है वॉल्यूम, बट कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के कारण बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि इसे कैसे और क्यों यूज़ करना है। अब इन दो क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले चलो समझते हैं कि वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वॉल्यूम हमें ट्रांजैक्शंस बताता है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब अगर मैं इसे और सिंप्लीफाई कर दूं तो यूँ समझ लो कि एक टाइम पे शेयर्स कितने खरीदे या बेचे जा रहे हैं, ये हमें वॉल्यूम से ही पता लगता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करने के लिए वॉल्यूम का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम के रिलेटेड एक फेमस कोट भी है, इफ प्राइस इज द किंग देन वॉल्यूम इज द क्वीन। ये तो हो गया इंट्रो। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, जिससे हम सीखेंगे कि वॉल्यूम को यूज़ कैसे करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं कि वॉल्यूम को प्लॉट कैसे करते हैं। इसको प्लॉट करने के लिए आपको जाना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है वॉल्यूम। अब ये जो नीचे आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, यही है वॉल्यूम, जो कि हमें इंडिकेट कर रही हैं ट्रांजैक्शंस। अब यहाँ पर ही पैदा होती है सबसे बड़ी मिथ, जो कि है वॉल्यूम बार के कलर के रिलेटेड। 95% लोगों को लगता है कि अगर बार रेड कलर की है तो सेलिंग हुई है और अगर ग्रीन कलर की है तो बाइंग हुई है, बट ऐसा है नहीं। ये जो हमें बार्स दिख रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम शो करती हैं। हायर द बार, हायर द वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस, लोअर द बार, लोअर द वॉल्यूम और ट्रांजैक्शंस। अब इसी कलर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गो टू सेटिंग्स एंड चेंज द कलर ऑफ द बार। कोशिश करो कि दोनों का सेम रख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्यों, कि मतलब हमें वॉल्यूम देखना ही क्यों है। अब इसके सिंपल से 3 आंसर्स हैं। पहला है लिक्विडिटी। वॉल्यूम आपको लिक्विडिटी शो करता है, मतलब कि अगर किसी सिक्योरिटी का वॉल्यूम ज़्यादा है तो इट्स लिक्विड और अगर वॉल्यूम कम है तो इट्स इलिक्विड। जिस भी सिक्योरिटी का वॉल्यूम कम है, ऑपरेटर के लिए उस स्टॉक को मैनिपुलेट करना उतना ही आसान होता है। और अगर आप कोई भी ऐसी सिक्योरिटी बाय करते हो तो आप उसमें इजीली ट्रैप हो सकते हो। देयरफॉर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक एंड एनालाइज वॉल्यूम ऑफ एनी सिक्योरिटी बिफोर ट्रेडिंग इन इट। दूसरा है कन्फर्मेशन। वॉल्यूम बहुत सारे एस्पेक्ट्स में यूज किया जाता है फॉर कन्फर्मेशन, जैसे कि कन्फर्मिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कन्फर्मिंग कॉन्टिन्यूशन ऑफ चार्ट पैटर्न्स और कन्फर्मिंग एनी ट्रेंड। वॉल्यूम बहुत हेल्प करता है फॉर डिटेक्टिंग फॉल्स ब्रेकआउट। अब जैसे कि अगर एक स्टॉक में ब्रेकआउट आया, एट द सेम टाइम वॉल्यूम ऑल्सो इंक्रीजेस, इट मीन्स इट्स अ वैलिड ब्रेकआउट। और दूसरी तरफ अगर ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो समझ लो इट्स अ फॉल्स ब्रेकआउट। अब इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और सीखनी पड़ेगी कि सिर्फ वॉल्यूम को देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते। वॉल्यूम अलोन इज नथिंग। वॉल्यूम अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। आपको इसके साथ ट्रेंड और मोमेंटम पर भी फोकस रखना पड़ेगा। मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो ट्रेंड और मोमेंटम को ट्रैक करते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेजेस, बॉलिंजर बैंड्स, RSI, VWAP वगैरह वगैरह। अब इन सारे इंडिकेटर्स पर मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा, डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। बस इतना समझ लो कि जब भी वॉल्यूम यूज करो उसके साथ और इंडिकेटर्स यूज करो फॉर मोर क्लैरिटी एंड कंफर्मेशन। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है प्रॉफिट। नो ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आप इलिक्विड स्टॉक से बचना चाहोगे, या यूं समझ लो कि बचना पड़ेगा। आप क्यों कोई ऐसा स्टॉक बाय करोगे जो कि इलिक्विड है और ऑपरेटर उसे पूरी तरह से मैनिपुलेट कर सकता है बाय पंपिंग एंड डंपिंग स्ट्रेटेजीज। चलो, अगर आप अभी तक इस वीडियो में यहाँ पे हो तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वॉल्यूम डाइवर्जेंस। अब वॉल्यूम डाइवर्जेंस से आप सिंपली ये समझ सकते हो कि क्या प्राइस वॉल्यूम के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो क्या वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, या फिर यूं समझ लो कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है तो क्या वॉल्यूम भी नीचे आ रहा है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए ये टेबल देखो। अब अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है तो समझ लो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। बट अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम नीचे जा रहा है तो समझ लो इट्स एन अनरिलायबल बुलिश मोमेंटम। अब अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, अगेन इट्स अ साइन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम, बिकॉज प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर, मतलब मैक्सिमम लोग सेलिंग करने में इंटरेस्टेड है। बट अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है, इट्स एन अनरिलायबल बेयरिश मोमेंटम, मतलब कि प्राइस तो नीचे जा रहा है बट लोग इंटरेस्टेड नहीं है सेलिंग में। वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है और प्राइस यहाँ से कभी भी रिवर्स हो सकता है। अब कंक्लूजन। हालांकि कोई भी इंडिकेटर इज नॉट 100% करेक्ट, बट एक क्लैरिटी ज़रूर देते हैं। ये यूँ समझ लो कि अगर सही ट्रेड नहीं ले सकते तो कम से कम गलत ट्रेड लेने से बच जाओगे। सिंपल है, अगर गलत ट्रेड एलिमिनेट कर दिए तो ऑटोमेटिकली सही ट्रेड ज़्यादा होंगे और एक्यूरेसी लेवल अपने आप बढ़ता जाएगा। एंड बाय फॉलोइंग प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप अपने आप में खुद चेंज देखोगे। बस हैव सम पेशेंस एंड कंट्रोल ऑन योर इमोशंस।